कुर्बानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी। इंसान की हैसियत का सबसे ज्यादा असर फालिबन उसके नाम पर पड़ता है। मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने की जुर्रत नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से थानादार साहिब से दोस्ती की है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालका दीन हो गया है। अब कोई कल्लू कहे तो वो आंखें लाल पीली करता है। इसी तरह हरख चंद को रूमी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी, कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे इतना नुकसान पहुंचाया कि रफ्ता रफ्ता कारखाना टूट गया, हल टूट गए, कारोबार टूट गया, जमीन टूट गई और वो खुद टूट गया। 70 बरस का बूढ़ा एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था। अब सर पर टोकरी लेके खाद फेंकने जाता है। लेकिन इसके अंदाज में अब भी एक खुददारी, चेहरा पर अब भी मतानत, गुफ्तगू में अब भी एक शान है जिस पर गर्दिशे अय्याम का असर नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। अय्याम एक इंसान के अतवार पर हमेशा के लिए अपनी मोहर छोड़ जाते हैं। हरखू के कब्जा में अब सिर्फ 5 बीघा जमीन है, सिर्फ 2 बैल हैं, एक हल की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में बाहमी नज़ा के फैसलों में इसकी रायें अब भी वतद की निगाह से देखी जाती हैं। वो जो बात कहता है बेलाग कहता है। इस गांव के नौबड़िए उसके मुकाबले में जबान नहीं खोलते। हरखू ने अपनी जिंदगी में कभी दवा नहीं खाई, वो बीमार जरूर पड़ता था। कमवार के महीना में जब मलेरिया बुखार का दौरा होता तो सबसे पहले उसका असर हरखू ही पर होता। लेकिन हफ्ता अशरा में वो बिला दवा खाए ही चंगा हो जाता था। अब की भी वो हस्बेमामूल बीमार पड़ा और दवा न खाई, लेकिन बुखार अब की मौत का परवाना लेकर चला था। हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया और हरखू चारपाई से ना उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। इसका लड़का गिरधारी भी नीम के सेंके पिलाता, कभी गिरच का अर्व, कभी गद बोरना की जड़, लेकिन उसको कुछ फायदा ना होता था। एक दिन मंगल सिंह कांस्टेबल हरखू के पास बीमार पुरसी के लिए गए। करीब टूटी खाट पर बैठा राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा कोई दवा खाए बगैर बीमारी ना जाएगी। कौनन क्यों नहीं खाते? हरखू ने तवकुल्लाना अंदाज से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालका दीन ने जाकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारे बदन में वो बूता थोड़े ही है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओ। उनसे भी हरखू ने साइलाना अंदाज से कहा, तो लेते आना। लेकिन ये रस्मी यादें थीं हमदर्दी से पाली, ना मंगल सिंह ने ठबर ली, ना कालका देन ने, ना किसी दूसरे ने। हरखू अपने बरामदे पर खाट पर पड़ा मालूम नहीं किस ख्याल में गिरक रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालका देन दिखाई देते तो उनसे भी यही सवाल करता, लेकिन वो भी नजर बचा जाते, या तो उसे ये सूझता ही नहीं था कि दवादारू बगैर पैसों के नहीं आती, या वो पैसे को जान से भी सिवा अजीज समझता था, या उसका ये फलसफा दवादारू में मान्य था कि जब भोग पूरा हो जाएगा तो बीमारी खुद ब खुद चली जाएगी। उसने कभी कीमत का जिक्र नहीं किया और दवा न आई। उसकी हालत रद्दी होती गई, यहाँ तक कि 5 महीना तक दुख झेलने के बाद वो ऐन होली के दिन इस दुनिया से रुखसत हो गया। गिरधारी ने लाश बड़ी धूमधाम से निकाली। क्रियाक्रम बड़े हौसला से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को भोज दिया। सारे गांव ने मातम मनाया। होली ना मनाई गई, ना अबीर और गुलाल अड़ी, ना दफ की सदा बुलंद हुई, ना भंग के परनाले चले। कुछ लोग दिल में बुढ़े को कोसते जरूर थे कि उसे आज ही मरना था, 2-1 दिन बाद को मरता। लेकिन इतना बेगैरत कोई ना था कि दम में जश्न करता। वो शहर नहीं था जहां कोई किसी का शरीक नहीं होता, जहां हमसाया के नालाउजारी की सदा हमारे कानों तक पहुंचती। हरखू के खेत गांव वालों की आंखों पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन, कुएं करीब, जरकेज, खाद 5 से लदी हुई, मेंढ बांध से दुरुस्त थी। इसमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरखू के मरने से उन पर चारों तरफ से यूरुश होने लगी। गिरधारी क्रियाक्रम में मसरूफ था और गांव के मुतमविल काश्तकार लाला ओंकारनाथ को चैन ना लेने देते थे। नजराना की बड़ी बड़ी रकमें पेश की जाती थीं
कोई साल भर का लगान पेशगी अदा करने को तैयार था, कोई नजराना की दोगुनी रकम का दस्तावेज लिखने को आमादा। लेकिन ओंकारनाथ इन सबों को लताइफ अलहेल से टालते रहते थे। उनका ख्याल था कि गिरधारी के बाप ने इन खेतों को 20 साल तक जोता है और उन पर गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। वो अगर दूसरों से कम नजराना भी दे तो ये जमीन उसी के नाम रहनी चाहिए। चुनांचे जब गिरधारी क्रियाक्रम से फुर्सत पा चुका और चैत का महीना खत्म होने को आया तो ओंकारनाथ ने गिरधारी लाल को बुलवाया और इससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, हुजूर उन्हें खेतों ही का तो आसरा है, जोतूंगा ना तो क्या करूंगा? ओंकारनाथ, नहीं तो मैं तुमसे खेत निकालने को थोड़े ही कहता हूँ। हरखू ने 20 साल तक उन्हें जूता और कभी एक पैसा बाटी नहीं रखा। तुम उनके लड़के हो और तुम्हारा उस जमीन पर हब है, लेकिन तुम देखते हो अब जमीन का दर कितना बढ़ गया है। तुम 8 रुपया बीघा पर जोते थे, मुझे 10 रुपया बीघा मिल रहे हैं और नजराना के 100 रुपया अलग हैं। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, लेकिन नजराना के रुपया तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार मेरे घर में तो उस वक्त रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा जत्था था वो दादा के क्रियाक्रम में खर्च हो गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से अब की रबी भी अच्छी नहीं हुई। मैं रुपया कहाँ से लाऊं? ओंकारनाथ, हाजीरे बार तो तुम हो रहे हो। तुमने क्रियाक्रम खूब दिल खोल कर किया, लेकिन ये तो देखो कि मैं इतना नुकसान कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ 10 रुपया साल की रियायत कर रहा हूँ, ये क्या कम है? गिरधारी, नहीं सरकार, आप हमारी बड़ी परवरिश कर रहे हैं, तुमने सदा से हमारे ऊपर दया की है, लेकिन इतना नजराना मेरे लिए ना होगा। मैं आपका गरीब इस्लामी हूँ, देश में रहूंगा तो जन्म भर आपकी गुलामी करता रहूंगा। बैल बध्या बेचकर 50 रुपया हाजिर करूंगा, इससे बेशी की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। आपको नारायण ने बहुत कुछ दिया है, उतनी परवरिश कीजिए। ओंकारनाथ को गिरधारी का ये इनकार नागवार गुजरा। वो अपनी दानिश में इसके साथ जरूरत से ज्यादा रियायत कर चुके थे, कोई दूसरा जमींदार इतनी रियायत भी ना करता। बोले, तुम समझते होगे कि ये रुपया लेकर हम अपने घर में रख लेते हैं और भूप चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है वो हम ही जानते हैं। कहीं चंदा, कहीं नजराना, कहीं इनाम, कहीं इकराम, उनके मारे हमारा कचुमर निकला जाता है। फिर डालियां अलहदा देनी पड़ती हैं, जिसे डाली ना दो वही मुंह फुलाता है। हफ्तों इसी फिक्र में परेशान रहता हूँ। सुबह से शाम तक बंगलों का चक्कर लगाओ, खानसामाओं और अरवलों की खुशामद करो। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं वो मंगा मंगा के डालियों में लगाता हूँ। अगर नहीं करूँ तो मुश्किल हो जाएगी। कभी कानून को आ गए, कभी तहसीलदार आ गए, कभी डिप्टी साहिब का लश्कर आ गया। उन सब की मेहमानी ना करूँ तो निक्को बनो। साल में 1000-1200 रुपया इन्हीं बातों में खर्च हो जाते हैं। ये सब कहाँ से आए इस पर अपने घर का खर्च? बस यही जी चाहता है कि घर छोड़ के निकल जाऊं। ये जमीन क्या है जी का जंजाल है। सारी जिंदगी अमलों की खुशामद और खातिरदारी में कटी जाती है। ये ना होती तो कहीं चला जाता, 4 पैसे कमाता और बेफिक्री की नींद सोता। हम जमींदारों को गरीबों का गला दबाने के लिए ईश्वर ने अपना प्यादा बनाया है, यही उनका काम है। इधर गला दबा के लेना, उधर रो रो के देना। लेकिन तुम लोग यही समझते हो कि सब हमारे ही घर में आता है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूं, लेकिन तुम इतने पर भी खुश नहीं होते तो भई तुम्हें इख्तियार है। नजराना में 1 पैसा की भी रियायत ना होगी। चैत खत्म हो रहा है। अगर 1 हफ्ता के अंदर रुपया दाखिल कर दोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो मैं कोई दूसरा बंदोबस्त करूंगा। गिरधारी उदास और मायूस घर आया। 100 रुपया का इंतजाम उसके बाबू से बाहर था। सोचने लगा कि अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा? घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है? और फिर बाप दादाओं का नाम जाता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर यहाँ 25-30 रुपया मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। फर्ज मांगू तो देता ही कौन है? अभी ब्रह्म भोज के आटे घी के 50 रुपया बनिए के आते हैं, वो अब 1 पैसा भी और ना देगा। उसके पास गहने भी तो नहीं है, नहीं वही बेचकर रुपया लाता। ले दे के 1 हंसली बनवाई थी, वो भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर बीत गए, छुड़ाने की नौबत न आई। गिरधारी और इसकी बीवी सुभागी दोनों ही इसी फिक्र में रात दिन ठलता उपेचा रहती हैं, लेकिन कोई तदबीर नजर न आती थी। गिरधारी को खाना पीना अच्छा ना लगता, रातों को नींद न आती।
हरदम दिल पर एक बोझ सा रखा रहता। खेतों के निकलने का ख्याल करते ही उसके जिगर में एक आग सी लग जाती थी। हाय वो जमीन जिसे हमने 20 बरस जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेढ़े रखीं, जिसकी मेंढे बनाई, उनका मजा अब दूसरा उठाएगा। खेत उसकी जिंदगी का जुज बन गए थे, उसकी एक एक उंगल जमीन उसके खूने जिगर से रंगी हुई थी। उसका एक एक जरा उसके पसीना से तर हो रहा था। उनके नाम उसकी जबान पर इस तरह आते थे जैसे अपने तीनों बच्चों के। कोई 24 था, कोई 22 था, कोई नाले पर वाला, कोई तेलिया वाला। इन नामों के आते ही खेतों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ जाती थी। वो इन खेतों का इस तरह जिक्र करता था गोया वो जीरू हैं, गोया वो जानदार हस्तियां हैं। इसकी हस्ती के सारे मंसूबे, सारे हवाई किला, सारी मन की मिठाइयाँ, सारी आरजुएं, सारे हौसले उन्हें खेतों से वाबस्ता थे। उन खेतों के बगैर वो अपनी जिंदगी का ख्याल ही नहीं कर सकता था। वो अब हाथ से निकले जाते हैं। वो घर से एक हसरतनाक वहशत के आलम में निकल जाता और घंटों खेतों की मेंढ पर बैठा हुआ रोया करता, गोया उनसे हमेशा के लिए रुखस्त हो रहा है। इस तरह एक पूरा हफ्ता गुजर गया और गिरधारी रुपया का कोई इंतजाम ना कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालका देन ने उन्हें 100 रुपया नजराना देकर 10 रुपया बीघा पर ले लिया है। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली और उसकी आंखें आबगू हो गईं। एक लम्हा के बाद वो अपने दादा का नाम लेकर जार-जार रोने लगा। घर में एक कोहराम मच गया। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था गोया हरखू आज मरा है। उसकी मौत का सदमा आज हो रहा था। लेकिन सुभागी यूं तकदीर पर शाकिर होने वाली औरत न थी। वो टाना जंगियों में अक्सर जबान के तीरों तुफंग से डाले बाजाया करती थी। उन असलहा की तासीर की वो ठाइल थी। वो समझती थी कि हर एक मैदान में वो यकसा काट करते हैं। इसमें वो मितानत नहीं थी जो खतरा को अपनी कुव्वत से बाहर देखकर तवक्कुल की पनाह लेती है। वो गुस्सा में भरी हुई कालका देन के घर गई और उसकी बीवी को टूप सलवाते सुनाई, कल का बानी आज का सेठ, खेत जोतने चले हैं। देखूंगी कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लहू एक कर दो। रुपया का घमंड हुआ है तो मैं ये घमंड तोड़ दूंगी। पड़ोसियों ने इसकी हिमायत की। सच तो है आपस में ये चढ़ा ऊपरी नहीं चाहिए। नारायण ने धन दिया है तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया। लेकिन वही हुआ जो पानी में तलातुम पैदा करती है, दरख्तों को जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों के घर में बैठी हुई अपने दुखरे रोती और कालका देन की बीवी से छेड़ कर लड़ती और गिरधारी अपने दरवाजे पर उदास बैठा हुआ सोचता कि अब मेरा क्या हाल होगा। अब ये जिंदगी कैसे पार लगेगी। ये लड़के किस दरवाजा पर जाएंगे। मजदूरी के ख्याल ही से उसके दिल में एक दर्द उठने लगता था। मुद्दतों आज़ादाना बाइज्जत जिंदगी बसर करने के बाद मजदूरी उसकी निगाह में मौत से बदतर थी। वो अब तक गृहस्थ था। गांव में इसका शुमार भले आदमियों में होता था। उसे गांव के मामलात में बोलने का हक हासिल था। इसके घर में दौलत ना हो लेकिन वकार था। नाई और बढ़ई और कहार और पुरोहित और चौकीदार सब के सब उसके इस नमकख्वार थे। अब ये इज्जत कहा। अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके दरवाजे पर आएगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं है। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करने वाला मजदूर बनना पड़ेगा। अब फिर रात रहे कौन बैलों को नांदे लगाएगा, कौन उनके लिए छांटा कटाएगा। वो दिन अब कहाँ जब गीत गागा कर हल जोतता था। चोटी से पसीना एड़ी तक आता था, लेकिन जरा भी थकन ना मालूम होती थी। अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला ना समाता था। खलियान में अनाज के अंबार सामने रखे हुए वो संसार का राजा मालूम होता था। अब खलियान से अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लाएगा। अब खाने कहा, बुखार कहा, अब ये दरवाज़ा सूना हो जाएगा। यहाँ गर्द उड़ेगी और कुत्ते लौटेंगे दरवाजे पर। बैलों की प्यारी प्यारी सूरत देखने को आंखें तरस जाएंगी। उनको आरजूमंद आंखें कहाँ देखने को मिलेंगी। दरवाजे की शोभा ना रहेगी। गिरधारी, नहीं सरकार, आप हमारी बड़ी परवरिश कर रहे हैं। तुमने सदा से हमारे ऊपर दया की है, लेकिन इतना नजराना मेरे लिए ना होगा। मैं आपका गरीब इस्लामी हूँ।
देश में रहूंगा तो जन्म भर आपकी गुलामी करता रहूंगा, बैल बंध्या बेचकर 50 रुपया हाजिर करूंगा। इससे बेशी की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। आपको नारायण ने बहुत कुछ दिया है, उतनी परवरिश कीजिए। ओंकारनाथ को गिरधारी का ये इनकार नागवार गुजरा। वो अपनी दानिश में इसके साथ जरूरत से ज्यादा रियायत कर चुके थे, कोई दूसरा जमींदार इतनी रियायत भी ना करता। बोले, तुम समझते होगे कि ये रुपया लेकर हम अपने घर में रख लेते हैं और भूप चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है वो हम ही जानते हैं। कहीं चंदा, कहीं नजराना, कहीं इनाम, कहीं इकराम, उनके मारे हमारा कचुमर निकला जाता है। फिर डालियां अलहदा देनी पड़ती हैं, जिसे डाली ना दो वही मुंह फुलाता है। हफ्तों इसी फिक्र में परेशान रहता हूँ। सुबह से शाम तक बंगलों का चक्कर लगाओ, खानसामाओं और अरवलों की खुशामद करो। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं वो मंगा मंगा के डालियों में लगाता हूँ। अगर नहीं करूँ तो मुश्किल हो जाएगी। कभी कानून को आ गए, कभी तहसीलदार आ गए, कभी डिप्टी साहिब का लश्कर आ गया। उन सब की मेहमानी ना करूँ तो निक्को बनो। साल में 1000-1200 रुपया इन्हीं बातों में खर्च हो जाते हैं। ये सब कहाँ से आए इस पर अपने घर का खर्च। बस यही जी चाहता है कि घर छोड़ के निकल जाऊं। ये जमीन क्या है जी का जंजाल है। सारी जिंदगी अमलों की खुशामद और खातिरदारी में कटी जाती है। ये ना होती तो कहीं चला जाता, 4 पैसे कमाता और बेफिक्री की नींद सोता। हम जमींदारों को गरीबों का गला दबाने के लिए ईश्वर ने अपना प्यादा बनाया है, यही उनका काम है। इधर गला दबा के लेना, उधर रो रो के देना। लेकिन तुम लोग यही समझते हो कि सब हमारे ही घर में आता है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूं, लेकिन तुम इतने पर भी खुश नहीं होते तो भई तुम्हें इख्तियार है। नजराना में 1 पैसा की भी रियायत ना होगी। चैत खत्म हो रहा है। अगर 1 हफ्ता के अंदर रुपया दाखिल कर दोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो मैं कोई दूसरा बंदोबस्त करूंगा। गिरधारी उदास और मायूस घर आया। 100 रुपया का इंतजाम उसके बाबू से बाहर था। सोचने लगा कि अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा। घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है। और फिर बाप दादाओं का नाम जाता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर यहाँ 25-30 रुपया मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। फर्ज मांगू तो देता ही कौन है। अभी ब्रह्म भोज के आटे घी के 50 रुपया बनिए के आते हैं, वो अब 1 पैसा भी और ना देगा। उसके पास गहने भी तो नहीं है, नहीं वही बेचकर रुपया लाता। ले दे के 1 हंसली बनवाई थी, वो भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर बीत गए, छुड़ाने की नौबत न आई। गिरधारी और इसकी बीवी सुभागी दोनों ही इसी फिक्र में रात दिन ठलता उपेचा रहती हैं, लेकिन कोई तदबीर नजर न आती थी। गिरधारी को खाना पीना अच्छा ना लगता, रातों को नींद न आती, हरदम दिल पर एक बोझ सा रखा रहता। खेतों के निकलने का ख्याल करते ही उसके जिगर में एक आग सी लग जाती थी। हाय वो जमीन जिसे हमने 20 बरस जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेढ़े रखीं, जिसकी मेंढे बनाई, उनका मजा अब दूसरा उठाएगा। खेत उसकी जिंदगी का जुज बन गए थे। उसकी एक एक उंगल जमीन उसके खूने जिगर से रंगी हुई थी। उसका एक एक जरा उसके पसीना से तर हो रहा था। उनके नाम उसकी जबान पर इस तरह आते थे जैसे अपने तीनों बच्चों के। कोई 2400 था, कोई 2200 था, कोई नाले पर वाला, कोई तेलिया वाला। इन नामों के आते ही खेतों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ जाती थी। वो इन खेतों का इस तरह जिक्र करता था गोया वो जीरू हैं, गोया वो जानदार हस्तियां हैं। इसकी हस्ती के सारे मंसूबे, सारे हवाई किला, सारी मन की मिठाइयाँ, सारी आरजुएं, सारे हौसले उन्हें खेतों से वाबस्ता थे। उन खेतों के बगैर वो अपनी जिंदगी का ख्याल ही नहीं कर सकता था। वो अब हाथ से निकले जाते हैं। वो घर से एक हसरतनाक वहशत के आलम में निकल जाता और घंटों खेतों की मेंढ पर बैठा हुआ रोया करता, गोया उनसे हमेशा के लिए रुखस्त हो रहा है। इस तरह एक पूरा हफ्ता गुजर गया और गिरधारी रुपया का कोई इंतजाम ना कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालका देन ने उन्हें 100 रुपया नजराना देकर 10 रुपया बीघा पर ले लिया है। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली और उसकी आंखें आबगू हो गईं। एक लम्हा के बाद वो अपने दादा का नाम लेकर जार-जार रोने लगा। घर में एक कोहराम मच गया। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था गोया हरखू आज मरा है।
उसकी मौत का सदमा आज हो रहा था। लेकिन सुभागी यूं तकदीर पर शाकिर होने वाली औरत न थी। वो टाना जंगियों में अक्सर जबान के तीरों तुफंग से डाले बाजाया करती थी। उन असलहा की तासीर की वो ठाइल थी। वो समझती थी कि हर एक मैदान में वो यकसा काट करते हैं। इसमें वो मितानत नहीं थी जो खतरा को अपनी कुव्वत से बाहर देखकर तवक्कुल की पनाह लेती है। वो गुस्सा में भरी हुई कालका देन के घर गई और उसकी बीवी को टूप सलवाते सुनाई, कल का बानी आज का सेठ, खेत जोतने चले हैं। देखूंगी कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लहू एक कर दो। रुपया का घमंड हुआ है तो मैं ये घमंड तोड़ दूंगी। पड़ोसियों ने इसकी हिमायत की। सच तो है आपस में ये चढ़ा ऊपरी नहीं चाहिए। नारायण ने धन दिया है तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया। लेकिन वही हुआ जो पानी में तलातुम पैदा करती है, दरख्तों को जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों के घर में बैठी हुई अपने दुखरे रोती और कालका देन की बीवी से छेड़ कर लड़ती और गिरधारी अपने दरवाजे पर उदास बैठा हुआ सोचता कि अब मेरा क्या हाल होगा। अब ये जिंदगी कैसे पार लगेगी। ये लड़के किस दरवाजा पर जाएंगे। मजदूरी के ख्याल ही से उसके दिल में एक दर्द उठने लगता था। मुद्दतों आज़ादाना बाइज्जत जिंदगी बसर करने के बाद मजदूरी उसकी निगाह में मौत से बदतर थी। वो अब तक गृहस्थ था। गांव में इसका शुमार भले आदमियों में होता था। उसे गांव के मामलात में बोलने का हक हासिल था। इसके घर में दौलत ना हो लेकिन वकार था। नाई और बढ़ई और कहार और पुरोहित और चौकीदार सब के सब उसके इस नमकख्वार थे। अब ये इज्जत कहा। अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके दरवाजे पर आएगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं है। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करने वाला मजदूर बनना पड़ेगा। अब फिर रात रहे कौन बैलों को नांदे लगाएगा, कौन उनके लिए छांटा कटाएगा। वो दिन अब कहाँ जब गीत गागा कर हल जोतता था। चोटी से पसीना एड़ी तक आता था, लेकिन जरा भी थकन ना मालूम होती थी। अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला ना समाता था। खलियान में अनाज के अंबार सामने रखे हुए वो संसार का राजा मालूम होता था। अब खलियान से अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लाएगा। अब खाने कहा, बुखार कहा, अब ये दरवाज़ा सूना हो जाएगा। यहाँ गर्द उड़ेगी और कुत्ते लौटेंगे दरवाजे पर। बैलों की प्यारी प्यारी सूरत देखने को आंखें तरस जाएंगी। उनको आरजूमंद आंखें कहाँ देखने को मिलेंगी। दरवाजे की शोभा ना रहेगी।